श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। तो आइए आज हम आपको पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजन विधि बताते हैं। शाम की पूजन विधि में भोग प्रसाद 6 दिए जल लेकर हम मंदिर की ओर जाते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो बाबा भोलेनाथ को आचमन कराते हैं। जल को 3 बार उनके शिवलिंग पे से उतारते हैं। शाम को हमें अभिषेक नहीं करना है और फिर इसके बाद चंदन अक्षत लगाते हैं। बाबा को चंदन अक्षत लगाते जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस प्रकार जाप करते हुए हम बाबा को त्रिपुंड लगाते हैं, ओम अंकित करते हैं और चावल अक्षत जो हमारी थाली में सुबह का रखा रहता है उसी को हम बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। इसके बाद हम अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र अर्पण करते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाते हैं। इसके बाद हम जो अपनी थाली में 6 दिए लेकर गए थे उनको हम पूरे दिए उठाकर नीचे रख देते हैं और 6 दिए नीचे रखने के पश्चात इनमें से हमें 5 दिए को जलाना है और 1 दिए को बिना जलाए अपनी थाली में वापस रख लेना है। ये मैंने 5 दिए नीचे बाबा भोलेनाथ के आगे रख दिए हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, जय पशुपतिनाथ भगवान मंत्र का जाप करते हुए हम दिए को जलाते जाते हैं। पहला दिया गणेश जी का, दूसरा दिया माँ गौरी का, तीसरा दिया कार्तिकेय का, चौथा दिया अशोक सुंदरी का, 5वां दिया बाबा भोलेनाथ नंदीश्वर महादेव के नाम से जलाया जाता है। और इस प्रकार हम 5 दिए प्रज्वलित करके बाबा भोलेनाथ का पूजन करते जाते हैं और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाते हैं। बाबा भोलेनाथ की इस विधि विधान से पशुपतिनाथ व्रत करने पर हमें पूर्ण रूप से हमें फल जरूर ही मिलता है। हमारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। इस व्रत से लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। उसके पश्चात हम भोग प्रसादी बाबा के आगे अर्पण करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और जब हम उनको भोग लगाते हैं तो बेलपत्र रखकर भी हमें बाबा भोलेनाथ के लिए भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। और जो हम भोग बाबा को अर्पण करते हैं उसके 3 हिस्से वही मंदिर में ले जाकर बाबा के आगे ही हम उसके 3 हिस्से करते हैं और 3 जगह उस भोग को लगाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि मैं पूर्ण श्रद्धा भक्ति सेवा भाव से आपके लिए यह भोग लेकर आई हूँ। तो हे बाबा हमारे इस भोग को स्वीकार करें, हमारे इस नैवेद्य को स्वीकार करें और अपनी भोग प्रसादी के रूप में भी हमें भी प्रदान करें। और जब हम भोग प्रसादी रखते हैं तो उसमें बेलपत्र भी रखते जाते हैं, तभी बाबा पूर्ण रूप से भोग प्रसादी ग्रहण करते हैं और बाबा को ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आप इस भोग प्रसादी को पाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं। इसके पश्चात हम बाबा को जल पिलाते हैं, अर्थात 3 बार आचमन कर देते हैं, जिससे भोग प्रसादी का भोग भी लग जाता है और आचमन करने के बाद जल भी ग्रहण कर लेते हैं बाबा। इसके बाद एक जो हमने दिया बचाया था वो भी हम अपनी थाली में बिना जला हुआ वापस रख लेते हैं और जो भोग प्रसादी है बाबा से प्रार्थना करके उसको हम ग्रहण कर लेते हैं और झोली पसार कर बाबा से अपनी मनोकामना कहते हैं और कहते हैं कि हे पशुपतिनाथ प्रभु आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना। और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करके उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं तो हमारे मस्तक भाग्य की जितनी भी उल्टी रेखाएं हैं वह पूरी सीधी हो जाती हैं। इसके पश्चात हम घर पर आते हैं और मुख्य द्वार पर जो बिना दिया जला वाला बचा था उसको जलाते हैं और सीधा पाँव अंदर करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए अंदर हो जाएं और अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रवेश करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।